तो आप लोगों को आज हम अनुच्छेद 5 से 11 बताएंगे। हालांकि इसमें नागरिकता दिया गया है, तो हम नागरिक किसको कहते हैं, उसके पास क्या अधिकार होता है, उन सब चीज़ों को हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। अभी जो है कि आप लोगों को केवल हम अनुच्छेद में क्या दिया गया है उन सब चीज़ की जानकारी हम देंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अनुच्छेद ये सब जो अनुच्छेद 5 से है, ये सब तत्कालिक अनुच्छेद थे। तत्कालिक संकटों और समस्याओं को देखते हुए सब अनुच्छेद बनाए गए थे। और अनुच्छेद 5 सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद था। ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। इसमें यह कहा गया है कि जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो, मतलब जिस जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस क्या कहता है जन्म हुआ हो, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता जो संविधान को लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, वैसे लोगों को क्या कहता है कि भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तत्कालिक अनुच्छेद है उस समय के संकट को देखते हुए। ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। फिर से मैं बोल देता हूँ, जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ है, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है, जो संविधान को लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है। अभी मैं बता दूं कि आप लोगों को अभी के तत्काल में क्या प्रावधान है, मैं उन सब चीज़ों को, फिर नागरिकता संशोधन 1955 क्या है, उन सब चीज़ों को मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। और अभी केवल अनुच्छेद के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। अनुच्छेद 6 में जो है कि यह दिया गया है कि ये जो है कि आप लोगों को पहले बता दें कि तत्कालिक अनुच्छेद है। उन समय के समस्याओं को देखते हुए इन सब अनुच्छेदों को बनाया गया था। अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए प्रावधान, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए प्रावधान था अनुच्छेद 6 में। भारत में 19 जुलाई 1948 को परमिट प्रणाली लागू हुई थी। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए वह भारत के स्वतः नागरिक बन गए। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें 6 महीना भारत में निवास करने के बाद नागरिकता दी जाएगी। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। तब 12:10 में कह सकते हैं 14 अगस्त के मध्य रात्रि को, तो उस समय लोग काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान में रहे, भारत में रहे, काफी समस्या विकट थी। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए इस अनुच्छेद का निर्माण किया गया था। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए ये प्रावधान था। भारत में 19 जुलाई 1948 को परमिट प्रणाली लागू हुआ था। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, तो उसके पहले तो परमिट था ही नहीं, तो वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें भारत में जो है कि 6 महीना रहने के बाद, यानी निवास करने के बाद नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान छोड़ा था। आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 7 की तरफ, 7 के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए, उसमें भारत से पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए था। इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और 19 जुलाई 1948 के पहले ही लौट के रहा था, तो उन्हें भारत का स्वतः नागरिक बन जाएगा। ये प्रावधान। और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे 6 महीना निवास करने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें बस इतना ही अंतर है कि अनुच्छेद 6 जो है कि भारत क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान था, और इसमें है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया, तो उन्हें भारत का स्वतः नागरिक मान लिया जाएगा। और यदि उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे 6 महीना निवास करना होगा भारत में। ऐसा प्रावधान 7 में था, क्योंकि 19 जुलाई 1948 को परमिट प्रणाली लागू हुआ।
अनुच्छेद 8 में यह दिया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए प्रावधान है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए प्रावधान, जिस व्यक्ति के माता या पिता, दादा या दादी का जन्म अविभाजित भारत में है, वह है उसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए इसमें प्रावधान, जिस व्यक्ति के माता या पिता, दादा या दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये सब अनुच्छेद तत्कालिक थे उस समय, आजादी के समय। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद 9 स्टार्ट। अनुच्छेद 9 में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, यदि कोई व्यक्ति ने दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका जो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि कई लोगों को दूसरे सम्मान के रूप में दूसरे देश की भी नागरिकता दिया जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे जानिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देशों का नागरिकता लेता है, वह इस देश के नागरिकता से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में यह दिया गया है कि नागरिकता का प्रावधान तभी तक बने रहेंगे जब तक संसद चाहेगा। अनुच्छेद 10 में यह दिया गया है कि नागरिकता का प्रावधान तभी तक बने रहेंगे जब तक संसद चाहेगा। अब आप जो है कि नागरिकता से संबंधित राष्ट्रीय अनुच्छेद 11 है। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून जो है कि शक्ति सिर्फ संसद में ही निहित है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 10 में दिया है कि जब तक चाहेगा संसद तब तक आपका नागरिकता रहेगा। और अब अनुच्छेद 11 में कि भारत में जो भी नागरिकता से संबंधित कानून है वो सिर्फ संसद में बनाएगा और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और आप लोग देखे होंगे कि जब नागरिकता संशोधन 2019 चल रहा था तो उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको पेश किया था। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को अनुच्छेद 5 से 11 समझ में आया होगा। इसमें अभी बहुत सारी नागरिकता से संबंधित बातें हैं। मैं और अगले वीडियो में नागरिकता से संबंधित राज्यों का पुनर्गठन, यह सब चीज़ें हम बताते हुए निकलेंगे और ये सब चीज़ का जानकारी हम देंगे।